अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हो एक इक्वेशन हो, रुको, तो फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने हमें कहा हो y is equals to y dash is equals to 3x square plus 4x minus 2. Find equation of curve passing wait, let's just skip this for 1 second and move on to how we can integrate this particular equation. ठीक है, अब इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इतना हमें पता है। तो इसका मतलब है अगर हम लोग इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में अगर एक पावर माइनस करते थे वेरिएबल से, तो इधर हम क्या करेंगे, एक पावर ऐड कर देंगे। बट वी in differentiation what we also did is we multiplied the power and the coefficient. तो अब हम क्या करेंगे, we'll divide by the power. Since in differentiation we multiplied with the power, now we'll divide with the power. ठीक है, and we'll do the same for this particular term as well. ठीक है, we'll add a power that will make it 1 plus 1 2, and then we'll divide with that new power 2, right? So this will be our integral, x cube plus 2x square is our y का integral. ठीक है, अब now let me make a general formula for integration. Integral of x की power n is equals to x की power n plus 1 over n plus 1. Got it? अब अगर नहीं समझ आया तो मुझसे ज़रूर ये फिर से पूछ लेना, बट फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू एन एग्जाम्पल क्वेश्चन. अब एक ना कैविएट है इधर. If we had, for example, an equation y is equals to 3x square plus 2x cubed, तो हमारा प्लस 2, तो हमारा जो y डैश होता वो होता 3 2s are 6x plus 6x square plus 2. But when we take the integral of this, what we do is कि हम इसमें जो एक पावर है वो ऐड करते, that would make it 6x square, and then we divide by the new power, and then we do the same here, which is क्यूब हो जाता है ये, और ये डिवाइड बाय 3 हो जाता, और ये जो हो जाता, लेट मी कॉपी दिस डाउन, डिफरेंशियल ऑफ एक से, अच्छा, आई हैव कॉपीड द प्रीवियस वन डाउन. हमारे पास y था 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 2, हमने इसका डिफरेंशियल लिया, पावर मल्टीप्लाइड होकर 6 आ गया, सॉरी ये हो जाएगा, एक सेकेंड,
वाह, ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा बेसिकली। लेट मी, ठीक है, ये 6x हो जाएगा, प्लस 6x का स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज रिमूव्ड अनदर पावर, क्योंकि हम अभी डिफरेंशियल ले रहे हैं, और हमारा ये 0 हो गया। अब हमने इसको इंटीग्रेट किया अगर, तो हमारे पास बैक ये इक्वेशन आ जानी चाहिए, ओरिजिनल इक्वेशन, राइट, टेक्निकली। लेट अस टेस्ट इफ दैट्स ट्रू, ठीक है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम ये करते हैं कि हम इसका डिफरेंशियल ले लेते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं इसे। तो उससे क्या होगा, द सेम रूल्स दैट आई हैव टोल्ड यू बिफोर, 6x की पावर एक ऐड हो जाएगी, एंड देन विल डिवाइड बाय द न्यू पावर। 6x की एक पावर ऐड हो गई एंड डिवाइड बाय द न्यू पावर। 0 का इंटेग्रल हम ले नहीं सकते, मतलब फ़िलहाल वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद इट। ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 6 3x² प्लस 6 डिवाइड बाय 3 2x³ बट ये दो टर्म्स तो हमारे पास सही आ गई, ठीक है। इधर ये हैं और इधर ये है, सेम है, बट वेयर डिड द 2 गो, ये कहाँ गया, हमारे पास नहीं आया ना। दैट्स बिकॉज हमने डिफ्रेंसिएशन में उसे 0 कर दिया था, और 0 से वापस लाना हमारे लिए इंटीग्रेशन में, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि 2 भी था, तो उधर हम नहीं वापस ला पाए। इसको कवर करने के लिए हम एक चीज़ करते हैं, व्हेन एवर वी टेक द इंटेग्रल, हम उसके साथ प्लस c लगा देते हैं। वाई, बिकॉज वी करेंटली डू नॉट नो इफ देयर वॉज a constant in our original equation which we are not taking into account। तो उसको अकाउंट में लेने के लिए हम ये करते हैं कि जो भी हम इंटेग्रल लें हम उसके साथ c लगा देते हैं। बेशक इन दी एंड इफ इट टर्न्स आउट टू बी 0, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज वी स्टिल डिड टेक इट इनटू कंसिडरेशन, राइट। तो अब इससे मिलता जुलता हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। The question is कि y is equals to 3x² plus 4x minus 2, find equation of curve passing through the point y dash, through the point 2, 1, ठीक है। अब y dash उनने हमें दिया हुआ है, and we need to have the equation of the curve, ठीक है। equation of the curve find करने के लिए we need to take the integral of y dash in order to find y, ठीक है। तो ये करने के लिए हम ऐसा करते हैं, integral of y dash would be 3x की एक पावर ऐड, न्यू पावर से डिवाइड, 4x की एक पावर ऐड, न्यू पावर से डिवाइड। इधर फिर मैं नीचे -2 का लिख लेती हूँ, -2। x अगर ना हो तो हमें x ऐड करना पड़ेगा, अगर कांस्टेंट हो तो उसका इंटेग्रल होता है कि हम एक x ऐड कर दें, बिकॉज सी वी आर एडिंग पावर्स इनटू x फॉर दीज प्रीवियस टर्म्स, राइट। अगर एक टर्म है और उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल इधर पावर उसकी x पावर 0 है बेसिकली,
because x power 0 is 1, that's not making any difference here. But when we're taking the integral, we're adding one power to that 0, which makes it 1. ठीक है, और क्योंकि हमने इंटेग्रल लिया तो वी कैन नॉट फॉरगेट प्लस सी. ठीक है, लेट मी कॉपी दिस डाउन इनटू द नेक्स्ट वन. ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया. नाउ वी हैव द इक्वेशन ऑफ द कर्व. ठीक है, बट लेट अस सिंप्लीफाई दिस. 3 कैंसिल, 2 एक्स वाई माइनस 2x प्लस सी. अब उनने हमें कहा इक्वेशन फाइंड करनी है, बट वी स्टिल हैव एन अननोन हेयर विच इज सी. अब इस अननोन सी को हटाने के लिए दे हैव गिवन अस अ पॉइंट ऑन द कर्व, द ओरिजिनल कर्व. इस इक्वेशन का जो कर्व है बस वो है 2,1. वी जस्ट नीड टू प्लग दिस बैक इनटू द इक्वेशन इन ऑर्डर टू फाइंड दिस सी. सो हम 1 y की जगह ऐड कर देते हैं, और ये जो x की जगह हम 2 क्यूब लिख लेते हैं, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस सी. एंड इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस यू वुड फाइंड कि ये है 1 8 4 2 8 माइनस 4 प्लस सी. C should come out to be 16 minus 12 minus 11 maybe. ठीक है, शायद मैं ये मिस कैलकुलेट कर रही हूँ, लेकिन दैट शुड बी द आंसर. अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट पर. इफ़ फॉर एग्जाम्पल we have y is equals to 2x plus 1 और इसका क्यूब है. अब इसका हमने इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. अगर हम इसका डिफरेंशियल लेते, सॉरी हाँ ठीक है, अगर हम इसका डिफरेंशियल लेते तो हम क्या करते, पावर इधर आ जाती, 3 2x plus 1 2 into 2. Why? Because this is the differential. ठीक है, सॉरी इसको डिनोट नहीं करना चाहिए, बट दिस इज द डिफरेंशियल ऑफ वट एवर इज इन साइड द ब्रैकेट. ठीक है, तो अगर हमने y का इंटेग्रल लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स करने के लिए इधर से सीखते हैं हम और इस प्रोसेस को रिवर्स करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. अगर हम इधर हम सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि वी नो 2x plus 1 है तो उसकी एक पावर ऐड ज़रूर होगी, और डिवाइड बाय द न्यू पावर, द सेम एग्जैक्ट रूल्स. बट हियर सिंस वी multiplied by the differential, here we're going to divide by the differential because it's the reverse. तो हम इसका एक जनरल फार्मूला बना लेते हैं for these kind of equations which have a whole power here. ठीक है, वो क्या होगा, वो जनरल फार्मूला जो है वो है कि अगर इंटेग्रल ऑफ u पावर n लेना, दैट शुड बी इक्वल टू u का पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 इंटू u डैश प्लस c. ऑफ कोर्स दिस शुड नेवर बी फॉरगॉटन, ये तो गिवन है ना. तो ये हो गया. अब हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं. ये सिंस वी नो कि इसको हम
इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिख लिया तो थिंग्स आर मच मोर सिंपल नाउ। पावर में एक ऐड किया, दिस शुड गिव अस 3/2। 3/2 से डिवाइड किया और जो अंदर वाली चीज़ है उसका डिफरेंशियल ले लिया। 2 × 3 6x प्लस 2 प्लस c। उसको ज़रा कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास हो गया 3x² प्लस 2x का 3/2। ये हो गया 3 से अंदर वालों को मल्टीप्लाई किया 18x प्लस x divided by 2। This should give us 2 से इसको डिवाइड किया 9x। 2 से इसको डिवाइड किया प्लस 3। This is our final answer. Of course, plus c in the end. ठीक है? I hope you do get this. अगर उनने फॉर एग्जाम्पल अब हम थोड़ा आ जाते हैं उस पर जो एक्चुअल लॉजिक है behind integration. Like differentiation was the function of gradient, integration is going to give us the area under the curve till the x-axis. Now what do I mean by that? We have here a graph x²। ठीक है, ये x² का ग्राफ है। ये जो एरिया अंडर द कर्व है ना, दिस वुड बी गिवन, ये फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। सॉरी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ये जो एरिया अंडर द कर्व है, दिस वुड बी गिवन बाय द इंटीग्रल ऑफ x²। And now we need to define these 2 points inside the integral, and to do that we denote this as the upper limit b and this as the lower limit a। हमेशा यूँ लिखते हैं, ये upper और ये lower limit। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये उल्टा ग्राफ होता, ये -x² का ग्राफ, और हमें ये वाला जो एरिया है वो चाहिए होता, तो हम एज ऑलवेज इंटीग्रेट करते विद इन द लिमिट्स b and a, and we'd get the area this time above the curve but till the x-axis। but ठीक है, तो ये हमें एरिया मिल जाता। that is always it's the area that is sandwiched between the curve, the equation of the curve, and the x-axis, regardless of where the curve lies, it's the area that's sandwiched between these 2 parts। ठीक है,
नाउ लेट्स सी कि हम इसे एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कर्व. इट इज, ये है एक्स स्क्वायर का, and we need to find the area from 1 till the point 3. तो हम ऐसे करेंगे इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर को विद इन द लिमिट्स 3 and 1. ठीक है, हमेशा अपर लिमिट ऑन दी अबव एंड द लोअर लिमिट बिलो. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे, बट in order to remove this whole sign, what we do is we write एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट, ये है मॉड्यूलस का साइन, इन द लिमिट्स 3 1. ये कन्वेंशन है जिस तरह हम लिख लेते हैं उसे. ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस. सिंस वी नीड टू टेक द इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, we'll follow the same patterns. we'll do x में एक्स स्क्वायर में एक पावर ऐड, now it will be 3, divide by that power, and of course our limits are 3 and 1. अब क्या करेंगे हम, क्योंकि हमने इंटीग्रल तो ले चुके हैं हम. now what we'll do, of course the plus c also comes, उससे नहीं कभी भूलना. now what we'll do is कि हम एक दफ़ा 3 ऐड कर देंगे in place of x, एक दफ़ा हम 1 ऐड कर देंगे in place of x, and we'll subtract both of those. So we'll subtract upper limit minus lower. ठीक है, और वो किस तरह करेंगे, 3 क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस c माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c. इसको कंटिन्यू कर लेते हैं. 3 cube is 27. 27 divided by 3 is 9. 9 plus c and we'll minus from 1 का cube is 1. 1 divided by 3. ओपन कर लेते हैं. नाउ सी, ये दोनों कट गए और ये दोनों हमेशा कटेंगे when we're finding the area. Why? Because we're always subtracting the upper limit from the lower limit. This negative sign always remains. This negative sign will always multiply with the positive c, and these c's will always cut out. जिसकी वजह से अगर हम इसको अभी स्किप भी कर देते तो इसमें कोई हर्ज ना होता. 9 minus 1 by 3 is equals to our area. 9 minus 1 by 3 I guess होता है 26 by 3 units squared. And what is this? This is the area under the curve within the limits of 3 and 1. ठीक है, वो हमारे पास एरिया जो हमने किया था ना, ये जो हमारे पास एरिया है ना, वो आ गया 26/3 units square. Now we can see like more uses of this concept. चलो हम एक दफ़ा ना वो भी कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल.
Now we need to find this area between the limits 2 and 0, and this time it is integral of minus x square within the limits 2 and 0. Following the same rules हम इसे लिख सकते हैं integral of this, and now you'll see the purpose of these modulus के signs. मॉड्यूलस का साइन जो है उसका पर्पस अब आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन में. माइनस एक्स क्यूब हो गया, क्यूब वाई बिकॉज वी एडेड वन पावर इनटू द स्क्वायर, एंड नाउ विल डिवाइड बाय द न्यू पावर, एंड नाउ वी हैव लर्नड कि हमें सी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एंड पे वो कट हो जाना है. इसको हम 3 और 0 में कर देते हैं. विल डू द सेम थिंग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है, -3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 -27/3 माइनस 0. -27/3 is -9 minus 0. -9 is our final answer. But can area be negative? No, it cannot, which is why we have these modulus signs. ये जो मॉड्यूलस का साइन था इसका मतलब है चाहे जो भी वैल्यू, जो भी साइन आए अंदर, लेनी हमने पॉजिटिव वैल्यू है. So 9 units square is our answer for this particular area का क्वेश्चन. अब जो एक्चुअल आपका क्वेश्चन आएगा ना उसमें ओह सॉरी, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये मैंने इधर ना एक गलती की. आई थॉट दिस वाज 3 and 1, तो हम ले लेते हैं 3 और 1 में, और उसको हम 3 और 1 कर देते हैं क्योंकि मैंने ना आगे मैं भूल गई कि 2 और 0 था और मैंने वो 3 और 1 डाल दिया. प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये 3 और 1 ही था. ठीक है, now let's do what will actually come in the question. और वो होगा वो हमें कहेंगे कि जो कर्व है वो है they are telling us कि find the area under the curve. ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है. now we need to use integration. वो हम किस तरह करेंगे मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ. since we need to find the shaded area between ये जो है, ठीक है, we need to first have the 2 points, these 2 points A and B. We need to find them, and in order to find them we need to simultaneously solve this curve in the line, in this line जिनकी इक्वेशंस हमें इधर दी हुई हैं. ठीक है, इसको जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएंगे the points of intersections of these two curve and line, और वो होंगे A and B. जब हमें A and B मिल जाएंगे
तो if we make these two imaginary lines, ये a हो गया, ये b हो गया. For example, the x value of a and the x value of b हो गया. मैं ax और bx लिख लेती हूँ. We can now put these ax and bx back into the integrated version of y, जो कर्व है. अगर हम उस कर्व को इंटीग्रेट कर दें within the limits of ax and bx, what we'll find is ये वाला एरिया. Because this is integration, and integration gives us the area under the curve, and the area under this particular curve for now is this area. जब हमें ये एरिया मिल जाएगा तो हमें सिंपल क्या करना होगा, ये जो एरिया है ना अंडर दिस लाइन, और उस लाइन के अंदर एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे इस इक्वेशन को विद इन द लिमिट्स ऑफ bx एंड ax. जब हमें एरिया अंडर द लाइन मिल जाएगा हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया अंडर द कर्व में से, तो हमारे पास ये जो शेडेड एरिया है वो आ जाएगा. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. So what we'll actually do is we'll integrate curve equation. Sorry. We'll integrate the lines equation in the upper limit and lower limit of a and b, and we'll subtract this thing, this a whole area, from the integrated version of b and a, but this time the curve equation, और हमारे पास वो एरिया आ जाएगा. But there's also a second method to doing this. The second method is कि जब हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ जाएं B and A, what we can see here is कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, this is basically a trapezium, and when we will be able to find AY and this would be BY, what we can do is apply the area of trapezium का formula, which is sum of parallel into height. And in our particular case, ये जो sum of parallel होगी वो होगी ये वाली side और ये वाली side. These are parallel. And how can we find them? Because we have this point and this point, because we simultaneously solve these two equations, तो हमारे पास ये points आ जाएंगे. The y value of here and the y value here, these will be the heights, sorry, the parallel sides of a trapezium, and our height will be this particular side. ठीक है? We'll put this into the formula. We'll find the whole area under this curve, and what we'll do is that we'll subtract this area that we found using the curve की integrated version, the same thing that we did for method number 1, वो area हम उसमें से माइनस कर देंगे. ठीक है? But there is again
a third version in order to find this answer. We have a third method which is कि हम लोग का जो ये था ना, हम फॉर एग्ज़ाम्पल जो वो था मेथड नंबर 1, उसमें ये कर रहे थे ना कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 विच इज़ द लाइन वाली इक्वेशन इन 3 into, for example, we get these values 3 and 2 for ax and bx, and we subtract the integrated version of 2x square plus 4x plus 4 और उसको भी 3 और 2 में, यही हम कर रहे थे ना, हम लाइन को इंटीग्रेट कर रहे थे ताकि लाइन का एरिया अंडर द कर्व आ जाए, और उसको माइनस कर रहे थे कर्व के एरिया अंडर द कर्व में से, ताकि हमारे पास वो मिडिल वाला शेडेड रीजन आ जाए। अब हमारे पास ये था मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 3 जो मैं अब तुम्हें बता रही हूँ वो है कि अगर हम पहले ही बिफोर एडिंग द सिंबल्स ऑफ इंटीग्रेशन हम ये करते कि 2x + 1 को माइनस कर देते 2x² + 4x + 4, इसमें से माइनस पहले हम कर लेते। दिस वुड लीव अस विथ 2x + 1 minus 2x² minus 4x + 4। अब हम इस इक्वेशन का क्या करते, हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते इन द लिमिट्स 3 and 2, this whole equation, and this would give us the same value as this equation here, जो हम अलग अलग करके कर रहे थे ना, ये दो इंटीग्रेशंस करके, वो अगर हम सेम एक ही इस स्टेप के बाद अगर हम उस पर इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा। बिकॉज बेसिकली what I'm trying to make you understand, इसके अगर इंटीग्रेशन हो x - x की इंटीग्रेशन हो, सॉरी x² - x की इंटीग्रेशन हो, that is basically the same as, ठीक है, अगर हम उसको स्प्लिट भी कर दें ना साइंस को तो वो आंसर हम लोग का चेंज नहीं होता, ठीक है, बिकॉज वी वर डूइंग द सेम थिंग इन द एरिया वाला क्वेश्चन। हम ये वाले मेथड से अगर हम इस पे जा रहे थे, क्योंकि हमारे पास बेसिकली ये था ना द स्प्लिटेड वर्जन, एंड वी unsplitted that version and gave us the same single equation that we have here। तो इधर बस मैं from here to here जा रही हूँ, back to here, और वो किस तरह कि अगर हमारे पास उनने एक दी हुई हो तो हम उसे स्प्लिट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ईज़। अगर हमें ये वाला ज़्यादा इजी लग रहा है तो दैट्स वेल एंड गुड, अगर ये वाला ज़्यादा इजी हो रहा है तो दैट्स वेल एंड गुड एज वेल। So here I showed you 3 different methods of finding the area under the curve, sorry, the shaded area of this particular question। ये जो हमारा क्वेश्चन था ना, ये शेडेड एरिया हम लोग का फाइंड हुआ है। अब ये जो तीनों मेथड्स 1, 2 और 3 मैंने तुम्हें बताए हैं ना, ये तीनों आर एप्लीकेबल, और तुम इन तीनों को ज़रा प्रैक्टिस करके एक दफ़ा देख लो कि क्या तुम्हें ये समझ आई भी है इंटीग्रेशन या नहीं आई, ठीक है। वन लास्ट थिंग इज़ वेल, अगर हमारे पास इस किस्म की इक्वेशन हो अगर हमारे पास ये इक्वेशन हो और हमने इंटीग्रल लेना हो तो हम वही सेम डिफरेंशिएशन वाला रूल अप्लाई होता है कि वी कैन नॉट इंटीग्रेट विद हैविंग दिस x इन द बॉटम। हम इस x को ऊपर ले आएंगे, हम x2 - ½ कर देंगे प्लस x3 -
हाफ कर देंगे प्लस 4x माइनस हाफ कर देंगे 1 माइनस हाफ, ठीक है। और फिर इसका इंटीग्रल ले लेंगे और वो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x का 2 माइनस हाफ 1/3/2 3 माइनस 0.55/2 और ये हो जाएगा प्लस 4x का पावर 1 माइनस हाफ इज हाफ। इंटीग्रेट करने के लिए हम पावर एक ऐड करेंगे, दिस वुड बी 1.5 प्लस 1 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस x की पावर 5/2, ये जगह 3.5 and 3.5 we can write down as, फिलहाल मैं 3.5 लिख लेती हूँ डिवाइडेड बाय 3.5 प्लस 4x की पावर इसमें 1 ऐड तो दिस वुड बी 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 and of course we cannot forget the plus c, ठीक है। ये सॉरी मैंने इधर लिखा, जगह उधर कम थी, बट यू गेट द पॉइंट, ठीक है। इसको यू कैन सिंप्लीफाई इफ़ इट इज़ सिंप्लीफाइबल एंड देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर इन द फैंसी वर्जन, लेकिन बेसिकली यही चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें तुम्हें अंडरस्टैंड हुई हों, अगर नहीं हुई तो प्लीज़ मुझसे मंडे को पूछ लेना, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प, ठीक है। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ़िलहाल तो सर ने नहीं भेजा, जब भेजेंगे तो डू अटेम्प्ट देम एंड लेट मी नो कि डिफ्रेंसीशन वाले सारे सवाल तुमसे हो गए जो सर ने दिए थे। अगर नहीं हुए तो प्लीज़ पूछ लो कुछ भी, जो भी सवाल हो। खुदा हाफिज़।